वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की वजह से आपको या तो वीज़ा मिल सकता है या फिर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, कनाडा विज़िट वीज़ा। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये जो टाइम है कनाडा विज़िट करने का बहुत ही आइडियल टाइम है। और इस 4-5 महीने में कनाडा का टूरिज़्म बहुत बढ़ जाता है, जिसमें जो आने वाले शायकीन हैं दुनिया भर से कनाडा में आते हैं और वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं और उससे दिल आशना होते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा विज़िट वीज़ा जो रिजेक्ट हो रहा है, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका कनाडा का वीज़ा आपको ग्रांट हो सकता है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफाइड मिले और आप वो वीडियो जल्दी से जाके देख लें। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो आप जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपने ज़रूरी बनाना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही कम जगहों पे ये सुना है कि कोई इस बारे में बात करता है। सो कनाडा का जब आप विज़िट वीज़ा का फॉर्म भरवाएंगे या भरेंगे तो उसको आपने ख़ुद से एक दफ़ा देखना है कि आया मेरा नाम अगर मोहम्मद ज़ुबैर है तो क्या मेरे मोहम्मद की जो स्पेलिंग है वो ठीक है, क्योंकि मोहम्मद काफ़ी जगहों काफ़ी नाम से लिखा जाता है, काफ़ी स्पेलिंग से लिखा जाता है। कोई MU लिखता है, कोई MO लिखता है। बाकी आगे का नाम में भी आपके स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपने अपने फॉर्म की पढ़नी है, समझनी है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें क्या लिखा है, क्या कंटेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप कैसे बताएंगे वीज़ा ऑफिसर को कि आप ये जो ट्रिप है जो आप करने वाले हैं कनाडा 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसका जवाब आप बिल्कुल दे सकते हैं। उसका जवाब आप अपने डॉक्यूमेंट्स से दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए? इस सवाल के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैं बताता हूँ आपको, अच्छा होना चाहिए और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं तो आपको प्री प्लान करना चाहिए, जिसमें आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं वीज़ा लेने की। क्योंकि अगर आप अच्छा बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे, ऑफिसर कन्विंस होगा और कन्विंस होगा तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। हमें क्या काम करना है? हमें सिर्फ ऑफिसर को कन्विंस करना है। और हम कन्विंस कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, कोई फ़ोन कॉल इंटरव्यू नहीं होता या कोई इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होता। सिर्फ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही मोहम्मद ज़ुबैर है और वही एक अहमद है जो वीज़ा ऑफिसर के सामने बैठा हुआ है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी। तो उसके बाद अगर आप बात करें कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या आप कभी अपने कंट्री से बाहर भी गए हैं या आपने सिर्फ कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया? तो मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है और मस्ट है, बट कहीं ना कहीं आपका वीज़ा दिलाने में उसका हाथ होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो वीज़ा ग्रांट हो। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी होती, थोड़ी बहुत होती है, 2-3 कंट्रीज़ की तो वीज़ा मिलता है, और बहुत कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उसके बाद भी कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ, उनको मैंने ख़ुद पासपोर्ट देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात बहुत वसूस से कर रहा हूँ। सो
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जब आप जाएंगे और आप जाने के बाद वहाँ पर जो भी आप रहेंगे या किस आप शहर में जा रहे हैं, कौन सी जगह में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं, बतानी होती हैं कि आप आया कि कौन सी जगह पे जाकर रुकेंगे। आप अपने होटल में रुकेंगे, कोई कज़न के पास रुकेंगे, कोई मामू के पास रुकेंगे या किसी खाला के पास रुकेंगे। तो उनका एड्रेस या अगर वो इनविटेशन लेटर आपको भेजें तो इनविटेशन लेटर की भी आपके केस में वैल्यू होती है अगर आपके पास कोई है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप बग़ैर वीज़ा बग़ैर इनविटेशन के भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। होटल की बुकिंग भी दिखा के आप, जिसको डमी होटल बुकिंग कहते हैं, वो करवा के आप दिखा सकते हैं और उसके ऊपर रह सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जब आपका वीज़ा हो जाता है या ऑफिसर प्लान करता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो इस इंटरव्यू से ये क्वेश्चन है कि भाई जब तुम्हारा ट्रिप पूरा हो जाएगा क्या तुम यहाँ से वापस जाओगे या नहीं जाओगे। तो मेरे दिमाग में सवाल है, तो मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूँ। मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दे सकता हूँ, या तो मैं कोई अपने ऐसे होम टाइज दिखाऊँ जिससे ऑफिसर कन्विंस हो, या फिर मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हो कि ऑफिसर वैसे ही कन्विंस हो जाए, उसको उस पॉइंट पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, आपके पास 6 महीने 8 महीने से जो भी एक ट्रांजैक्शंस चलती आ रही हैं और आपने मेंटेन किया हुआ अकाउंट, सो वैसे ही कन्विंस हो जाएगा, आपके चांसेस वीज़ा के वैसे ही बन जाएंगे। बट अगर साथ में ऑप्शनल अगर आप होम टाइज में मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कोई स्टडी करते हैं, आपका बेटा स्टडी करता है या आपकी फैमिली में से कोई स्टडी करता है, वो साथ जा रहा है, तो वो दिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइज बनते हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो मास्टर्स कर रहा है या बैचलर्स कर रहा है पाकिस्तान से, वो विज़िट करना चाहता है कनाडा, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोई एक ऐसा लेटर बनवा ले जिसको NOC कह दें या आप कोई भी नाम दे दें या कवर लेटर कह दें। वो एक लेटर लेके अगर आप अपनी फाइल में अटैच करेंगे तो उसकी बहुत वैल्यू होगी। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपको पता है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कनाडा वीज़ा लेने के लिए। जब आपको वीज़ा मिल जाता है कनाडा का, तो आपने इंश्योर करना है कि वहाँ जाके भी आपने वही लीगलिटी में ही काम करना है और उसी की पाबंदी में रहते हुए आपने जो भी काम करने हैं वो करने हैं, उससे ऊपर नहीं जाने। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर जाएंगे और अगर आप अपने विज़िट के बाद वापस नहीं आएंगे तो आपको पता है कनाडा गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर पाती है। फिर उससे जो दूसरे लोग जो जिनके लिए मींस जो कर सकते हैं जाके वहाँ पे, उनको वहाँ जॉब नहीं मिलती है। तो हमें इन सारी बातों का ख्याल रखना है और जब हम कनाडा का प्लान कर रहे हो तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा ये प्लान है और हम वहाँ जाने के बाद इस तरह से प्लान करेंगे और उस तरह से वापस आ जाएंगे अपनी कंट्री। अगर वहाँ जाके कोई जॉब मिलती है आपको या अगर आप किसी प्रोग्राम के तहत जा रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ज़्यादातर जो लोग घूमने जाते हैं वो घूमने ही जाएं और घूम के जाने के बाद वापस अपनी अपनी कंट्री आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और गाइस मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।